जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शहला रशीद के पिता ने अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहला के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अपनी बेटी को एंटी नेशनल बताते हुए कहा है कि उन्हें अपनी बेटी से अपनी जान का खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के एनजीओ को विदेश से जो फंड मिलता है उसकी जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि शहला रशीद ने अपने पिता के आरोपों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जम्मू आया हूँ। मैंने इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा। एजेंसी से उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकला आएगा। अपनी बेटी पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगा रहे ये जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शोरा हैं। उनका आरोप है कि उनकी बेटी देश के दुश्मनों से मिल गई है और उनकी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई है। इसके लिए उनकी बेटी को बाहर से फंडिंग के तौर पर मोटी रकम मिलती है। हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। देखिए इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है। जैसे आप नाम ले रहे हैं ज़हूर वटाली का और फिरोज़ पीरज़ादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है। जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया है। इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई है। अब्दुल राशिद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को 3 पन्नों की चिट्ठी लिखकर बेटी शहला रशीद, बड़ी बेटी आसमा रशीद और पत्नी जुबैदा शोरा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद ने दावा किया है कि उन्हें उनकी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल राशिद का कहना है कि कश्मीर की राजनीति में शामिल होने के लिए शहला रशीद के एनजीओ को मोटी रकम दी गई है। जब उन्होंने बेटी शहला की गतिविधियों का विरोध किया तो पहले तो शहला के साथियों ने उन्हें भी मोटी रकम देकर अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। अब वो बेटी के एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शहला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूँगा, उसके बाद ही बता। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये NGOs भी चलाती है, उन NGOs की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। पिता के आरोपों पर पलटवार करते हुए शहला रशीद ने इसे आधारहीन और घृणित बताया है। शहला ने बयान जारी कर कहा कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा उनके पिता ने किया है। उन्होंने उनके साथ साथ उनकी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शहला ने ट्वीट कर लिखा है, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक पत्नी को पीटने वाले और गाली देने वाले इंसान हैं। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी की प्रतिक्रिया है। शहला रशीद के पिता के आरोपों वाली चिट्ठी को गंभीरता से लेते हुए कश्मीर के आईजीपी ने श्रीनगर के एसएसपी को जांच के लिए कहा है।